केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने की तारीख 16 अप्रैल को घोषित की थी। सरकार का कहना है कि यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे धोखा बताया। विपक्ष का कहना है कि जब तक जातिगत जनगणना और परिसीमन नहीं होता तब तक यह आरक्षण केवल कागजों पर रहेगा। विपक्ष इसे तुरंत लागू करने की मांग कर रही है। लोकसभा में आरक्षण बिल गिरने को भाजपा ने इसे काला दिन बताया और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। सरकार का कहना है कि विपक्ष ने जानबूझकर 2/3 बहुमत नहीं होने दिया ताकि सरे ना मिल सके। यहीं पर विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार परिसीमन को आरक्षण से जोड़कर भारतीय राज्यों की सीटें कम करने की साजिश रच रही है, इसलिए उन्होंने इस प्रारूप का विरोध किया। परिसीमन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि 2029 के चुनाव के लिए परिसीमन जरूरी है ताकि जनसंख्या के आधार पर सही प्रतिनिधित्व मिल सके। सरकार का दावा है कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं होगा। दक्षिण भारतीय राज्यों का कहना है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया उन्हें सजा मिलेगी और उत्तर भारतीय राज्यों की सीटें बढ़ने से संघीय ढांचा बिगड़ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में रैलियां शुरू की है। उनका आरोप है कि टीएमसी सरकार घुसपैठियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून तोड़ा है और महिला सशक्तिकरण में बाधा डाली है। ममता बनर्जी का कहना है कि सरकार ने केंद्रीय एजेंसी ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है और बंगाल की अस्मिता पर हमला कर रही है। तमिलनाडु चुनाव में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए तमिल संस्कृति और संगम कार्यक्रमों का सहारा ले रही है, यह कहते हुए कि वह क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का आरोप है कि भाजपा शिक्षा नीति और प्रशासनिक आदेश के जरिए दक्षिण भारत पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, जिसे राज्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। भाजपा ने नितिन नवीन को नया पार्टी अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन में युवा और नए नेतृत्व को मौका देने का संदेश दिया है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि अध्यक्ष चाहे जो भी बने, पार्टी केवल 2 लोगों के इशारों पर चलती है और आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। बजट 2026 में सरकार ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन को और विस्तार दिया है ताकि युवा को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिले। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं का दावा है कि बेरोजगारी दर अब भी रिकॉर्ड स्तर पर है और सरकारी आंकड़े असलियत को छुपा रही है। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया है ताकि पारदर्शिता बने रहे। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि खास समुदायों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत एजेंसियों की कार्रवाई जारी रहेगी, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो। विपक्ष का कहना है कि 95% मामले केवल विपक्षी नेताओं पर है और जो नेता भाजपा में शामिल हो जाती है उनकी वॉशिंग मशीन में फाइलें बंद हो जाती है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और विदेशी निवेश बढ़ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, अमीर और गरीब के बीच की खाई उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। तो खबर कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हम गोदी मीडिया नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।